नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में छात्रों का गुस्सा लगातार जारी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी का तबादला कर दिया गया है और उनकी जगह अब नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव बनाया गया है। आखिर कौन है नरेश पाल गंगवार और सरकार ने ये बदलाव क्यों किया है? नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्राची गुप्ता। नीट पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी को उनके पद से हटा दिया और उन्हें शिक्षा मंत्रालय से ट्रांसफर करके पंचायती राज मंत्रालय भेज दिया गया। वहीं उनकी जगह अब नरेश पाल गंगवार को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा और साक्षात्कार विभाग के सचिव पद पर भी बदलाव किया गया है। टी के अनिल कुमार को इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, यानी शिक्षा मंत्रालय के दो अहम विभागों में नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। नरेश पाल गंगवार 1994 बैच के आईएएस अधिकारी है। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1970 को नैनीताल में हुआ था। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया है। इसके बाद कम्युनिकेशन एंड रडार में एमटेक की डिग्री हासिल की और इसके साथ ही उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए भी किया है। साथ ही करीब 3 दशक के प्रशासनिक करियर में उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली है। बता दें कि नरेश पाल गंगवार राजस्थान कैडर के अधिकारी रहे हैं। उन्होंने राजस्थान के कई जिलों में कलेक्टर के तौर पर काम किया है। साथ ही साल 2001 में उन्होंने टोंक का जिला कलेक्टर बनाया गया था। उसके बाद उन्होंने सवाई माधोपुर, झालावाड़, जोधपुर और भरतपुर जैसे जिलों में भी कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाली। खास बात यह है कि उन्हें शिक्षा विभाग का भी काफी अनुभव है। साल 2014 में उन्हें राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया था। लगभग 2.5 दशकों के राजस्थान सरकार में काम करने के बाद 2020 में उन्हें केंद्र में नियुक्त किया गया। दिसंबर 2020 में उन्हें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया। इसके बाद जनवरी 2022 में उन्हें इसी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। बता दें कि पिछले साल अगस्त में उन्हें पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में सचिव भी बनाया गया था और अब उन्हें देश के उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी ऐसे समय में मिली है जब देश की शिक्षा व्यवस्था कई सवालों के घेरे में है। वहीं केंद्र सरकार ने सिर्फ शिक्षा मंत्रालय में ही नहीं बल्कि अन्य मंत्रालयों में भी बदलाव किए हैं। तो नीट विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय में हुआ ये बड़ा फेरबदल सरकार का एक बड़ा प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। अब नजर होगी कि नए उच्च शिक्षा सचिव नरेश पाल गंगवार के आने के बाद नीट विवाद और परीक्षा सुधारों को लेकर सरकार की रणनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।